मूवी की स्टार्टिंग में हम लूसिया को देखते हैं जो कि एक होटल में एज अ वेट्रेस वर्क किया करती थी। वो उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड लोरेंजो से फोन पर बात कर रही थी। वही लोरेंजो की बात की जाए तो वो एक राइटर था और वो काफी टाइम से डिप्रेशन में था, इसीलिए लूसिया उसे उसकी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए बोलती है, मगर लोरेंजो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता, जिसके कारण दोनों में बहस हो जाती है। और अपने काम के बाद लूसिया लोरेंजो के अपार्टमेंट में उसे मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसे कंपनी दे सके, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचती है तब उसे वहां लोरेंजो नहीं मिलता। इसके बजाय उसे वहां पर उसका एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें वो लूसिया से माफी मांगता है। इसी बीच पुलिस का कॉल आता है जो कि लूसिया को लोरेंजो के बारे में बैड न्यूज बताते हैं, जिससे वो समझती है कि लोरेंजो मर चुका है, इसीलिए वो फोन को रख देती है। लेकिन पुलिस फिर से उसे कॉल करती है पर लूसिया फोन को रिसीव नहीं करती। इसके बजाय वो खुद का बैग पैक कर उस मिस्टीरियस बेलेरिक आइलैंड में चली जाती है जिसके बारे में लोरेंजो हमेशा बात किया करता था। फिर सीन शिफ्ट होकर 6 साल पहले आता है जहां लोरेंजो अपने बर्थडे को एक वीमन एलिना के साथ एंजॉय कर रहा था। आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि आगे वह दोनों कभी नहीं मिलेंगे। जिसके कुछ दिन बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसीलिए वो लोरेंजो को ढूंढने का डिसाइड करती है, लेकिन उसे लोरेंजो के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिस कारण वह उसे ढूंढ नहीं पाती। वही एक दिन जब लोरेंजो अपने फ्रेंड पेपे के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है तभी वहां पर वो पहली बार लूसिया से मिलता है और लूसिया एकदम उसे बता देती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, क्योंकि जब से लूसिया ने उसकी बुक पढ़ी है तब से बस वो उसी के बारे में सोचती रहती है, इसीलिए वो काफी टाइम से उसका पीछा कर रही थी। साथ ही में लूसिया उसे बताती है कि वो उसके सामने वाले रेस्टोरेंट में वर्क करती है और ये सब सुनकर लोरेंजो भी उसका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद दोनों साथ में एक बार जाते हैं जहां पर दोनों काफी एंजॉय करते हैं। बार के बाद दोनों लोरेंजो के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं। काफी दिनों तक वह एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही एक दिन लोरेंजो लूसिया को उसके आइलैंड वाली बात बताता है जब वो वहां पर एक अनजान लेडी के साथ इंटीमेट हुआ था। इसी बीच एलिना एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है, लेकिन उसके फादर को ना ढूंढ पाने के कारण वो बहुत वरी होती है। वही अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहां आइलैंड पर लूसिया कार्लोस से मिलती है जो कि उसे समंदर के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उसे एलिना से मिलाने के लिए ले जाता है। दरअसल एलिना अब इसी आइलैंड पर रहने लगी थी। वही एलिना लूसिया को उसके साथ ही रहने के लिए बोलती है। स्टार्टिंग में लूसिया थोड़ी हेजिटेट होती है, लेकिन जब एलिना उसे ऊपर का रूम दिखाती है तो वो मान जाती है क्योंकि वहां से उसे पूरा समंदर दिख रहा था। जिसके बाद एलिना उसे अपने चैटिंग ग्रुप में भी ऐड करती है जिसमें सभी अपना निकनेम रखा करते थे, इसीलिए एलिना भी उसका नाम ए रे ऑफ सनशाइन रख देती है। वही एलिना और कार्लोस को साथ देखकर लूसिया थोड़ी डिप्रेस थी और लगभग 6 साल बाद लोरेंजो को उसके बर्थडे के दिन पता चलता है कि उसकी एक डॉटर भी है जिसका नाम लूना है। और ये सुनने के बाद वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और नेक्स्ट डे वो स्कूल में लूना से मिलने के लिए जाता है जहां पर उसे लूना की बेबी सिटर बैलन मिलती है और वो उसे लूना के बारे में बताती है कि आज तक उसने अपने फादर को नहीं देखा। आखिर में बेलन भी लोरेंजो को बताती है कि उसकी मॉम एक पॉर्न एक्ट्रेस थी, मगर अब उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और वो उनके साथ रह रही है। धीरे धीरे बेलन और लोरेंजो एक दूसरे से काफी क्लोज आने लगते हैं। हालांकि इसके बाद भी लोरेंजो लूना का एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा था और क्योंकि वह ये सारी चीजें अपने डेस्कटॉप पर लिखा करता था इसीलिए लूसिया ये सब पढ़ लेती है और लोरेंजो से, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। जिस पर लोरेंजो उसे बताता है कि वो एक अच्छा फादर नहीं है, जिस पर लूसिया उसे मोटिवेट करती है। एक दिन बेलन लोरेंजो को फाइनली एलिना के घर इनवाइट करती है क्योंकि उस रात उसकी मदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा रही थी। वही एलिना के वहां से जाते ही लोरेंजो घर के अंदर चला जाता है।
जहां तीनों साथ मिलकर डिनर करते हैं, जिसके बाद लोरेंजो लूना को एक स्टोरी सुनाकर सुला देता है और वो बेलन के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन जल्दी वहां पर लूना आ जाती है और इससे पहले कि वो अंदर आ पाती उनका डॉग उसे मार देता है, जिससे बेलन और लोरेंजो शॉक्ड हो जाते हैं और लोरेंजो वहां से रोते हुए भागने लगता है। इससे वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वही लूसिया उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है। तभी लोरेंजो उसे कहता है कि वो माफी के लायक नहीं है, जिससे दोनों की रिलेशन में थोड़ी दूरियां आने लगती है। बाद में लोरेंजो एलिना से एक अनजान बनकर कांटेक्ट करता है। वही एलिना अब उसी आइलैंड में शिफ्ट हो चुकी थी, जहां पर लोरेंजो उसे हमेशा एक लड़की की स्टोरी भेजा करता था जिसे स्विंग बहुत पसंद थी और जो कि एलिना को बहुत अच्छी लगती है, जिसके चलते एलिना लोरेंजो से काफी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कौन है और यहाँ लूसिया के साथ उसका रिलेशन भी ज्यादा बिगड़ता ही जा रहा था। इसी बीच हम एलिना को देखते हैं जो कि बेलन को आइलैंड में इनवाइट करती है, लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो उसकी मॉम के साथ वहां पर मर्डर हो जाता है। इसी इंसिडेंट के बाद लोरेंजो और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, जिसके चलते लूसिया उससे बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो इतना टाइम से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं है। इसीलिए वो वहां से जाकर अपनी न्यू लाइफ जीने का डिसाइड करती है। वहीं वापस प्रेजेंट में एलिना लूसिया को बेलन, उसकी मदर और एंटोनियो की फोटो दिखाती है जो कि पिछले 6 महीनों से मिसिंग थे। और क्योंकि एंटोनियो का फेस कार्लोस से मैच कर रहा था, इसलिए एलिना सोचती है कि उसने ही उन्हें मारा होगा। हालांकि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे और अगर उनके पास पुलिस पूछताछ के लिए आती भी है तो वो उन्हें बता देंगे कि वहां पर वे कभी आए ही नहीं थे। साथ ही में एलिना लूसिया को बताती है कि बेलन उसकी डॉटर का भी ख्याल रखा करती थी और उनके मिसिंग रिपोर्ट को देखकर लूसिया को एक नोट याद आता है जो कि लोरेंजो ने अपने डेस्कटॉप पर लिखा था, जिसमें वो खुद को उस सिचुएशन में पाता है जहां पर उसने बेलन और उसकी मदर को मार दिया था, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है, जिससे वो बहुत शॉक्ड हो गई थी। इसीलिए वो एलिना से कार्लोस को एक और चांस देने के लिए बोलती है। साथ ही में वो उसे लोरेंजो के बारे में भी बताती है कि कुछ टाइम पहले वो उसी आइलैंड में आया था और क्योंकि एलिना को उसकी बर्थ डेट अच्छे से याद थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि वो लोरेंजो ही था। बाद में लूसिया लूना की एक फोटो देखती है, वहीं एलिना भी उसे कुछ नहीं बताती है। और कुछ देर बाद एलिना लूसिया को कार्लोस के साथ रिलेशन रखने के लिए बोलती है क्योंकि अब वो उसे नहीं चाहती थी। इसके बजाय वो उसी अनजान को लाइक करती है जो कि उसके लिए स्टोरी से लिखा करता है और जैसे ही उन स्टोरीज को लूसिया पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि उन्हें लोरेंजो नहीं लिखा है, इसीलिए वो उसे पढ़ने से मना कर देती है। वहीं जब एलिना उसे मैसेज करने की कोशिश करती है तो लूसिया उसे रोक देती है और पूछती है कि जब से वो वहां पर आई है तब से उसने कोई मैसेज किया है या नहीं, जिस पर एलिना उसे ना रिप्लाई करती है, जिससे वो समझ आती है कि वो कौन था। इसी बीच हॉस्पिटल में हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था और वहां पर पेपे आकर उसे बताता है कि लूसिया को ऐसा लगता है कि तुम मर चुके हो, जिसके कारण वो काफी अपसेट होकर कहीं चली गई है। मगर लोरेंजो समझ आता है कि वो उसी आइलैंड में होगी, इसीलिए वो पेपे के साथ उस आइलैंड की ओर निकल जाता है। इसी दौरान एंटोनियो एलिना के पास जाता है जहां हम देखते हैं कि एलिना उस पर काफी गुस्सा थी, इसीलिए वो उसे बेलन के बारे में पूछती है, जिस पर एंटोनियो उसे बताता है कि जिस रात उसकी डेथ हुई थी वो वहां पर नहीं था, बल्कि बेलन किसी और आदमी के साथ वहां पर थी जो कि उसे पार्क में मिला था और उस इंसिडेंट के बाद से ही वो आदमी फिर कभी नहीं आया। मगर उसकी बातों पर एलिना को भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो पुलिस को कॉल का डिसाइड करती है, लेकिन लूसिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसे उस पर बिलीव था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो रुक जाती है। वही एंटोनियो का पीछा करते हुए लूसिया भी उसके पीछे चली जाती है।
जिससे एलिना थोड़ी गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण दोनों में बहस होती है। लेकिन लास्ट में लूसिया वहां से चली जाती है और लूसिया के वहां से जाते ही एलिना को वहां पर लोरेंजो दिखता है, जिसके बाद दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं। वही लोरेंजो उसे ऐसी हालत में डालने के लिए उससे माफी मांगता है। इसी बीच लूसिया एंटोनियो का पीछा करती है और एक हॉल में जाती है, लेकिन वो उसे वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे उसे लगता है कि वो नीचे गिर गया है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वहां पर एलिना आती है और उसे वहां से ले जाती है। घर में लूसिया लोरेंजो को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है, जिसके बाद तीनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वही लास्ट में लोरेंजो बताता है कि ये स्टोरी कभी खत्म हुई ही नहीं थी, बल्कि ये एक बार फिर से बीच से स्टार्ट हो गई है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।